हर दिन ये सोचकर उठते हैं कि आज बहुत कुछ करना है, लेकिन दिन खत्म होते होते पता चलता है कि कुछ भी खास नहीं किया। क्या आपकी टू डू लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है? अगर हाँ, तो शायद आपको एक टू डू लिस्ट की नहीं बल्कि एक नॉट टू डू लिस्ट की जरूरत है। द नॉट टू डू लिस्ट कोई आम किताब नहीं है, ये एक माइंड शिफ्ट है। इस किताब के लेखक हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ इस बात से नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा इस बात से आती है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी बुरी आदतें, डिस्ट्रैक्शन और गलत प्राथमिकताएं हमारी एनर्जी को चूस लेती हैं, और कैसे हम एक सिंपल नॉट टू डू लिस्ट बनाकर अपने दिन को, अपने फोकस को और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी फालतू कामों से छुटकारा पाकर एक क्लियर, फोकस्ड और प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गाइड बन सकती है। चैप्टर 1, सब कुछ करना जरूरी नहीं होता। इस अध्याय की शुरुआत लेखक इस सच्चाई से करते हैं कि आज की दुनिया में हर कोई व्यस्त दिखना चाहता है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा सफल होंगे, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेखक बताते हैं कि व्यस्त रहना उत्पादक होना नहीं होता। बहुत सारे लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ईमेल्स, कॉल्स, छोटे छोटे टास्क, सोशल मीडिया, दूसरों के कामों में उलझना, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया। इसीलिए जरूरी है कि हम फर्क समझें कि किस काम से प्रगति होती है और कौन से काम सिर्फ टाइम पास हैं। तो हर काम को खुद करने की जरूरत नहीं। लेखक समझाते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हर काम जरूरी नहीं होता और हर जरूरी काम खुद करना भी जरूरी नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता है या जिनका कोई खास असर नहीं होता हमारी लाइफ पर। जब हम हर दिशा में भागते हैं तो किसी भी दिशा में ठीक से नहीं पहुंचते, लेकिन जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो सच में मायने रखती हैं, तभी हम असली प्रगति करते हैं। 4, लेखक कहते हैं कि लोग टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नॉट टू डू लिस्ट बनाना, यानी उन कामों की लिस्ट जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही काम हमें पीछे खींचते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं और हमारी एनर्जी को खत्म करते हैं। अध्याय 2, ना कहना एक सुपर पावर है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही जरूरी आदत के बारे में बात करते हैं, ना कहना। हम में से बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में हाँ कहते जाते हैं, चाहे हमें अंदर से कितना भी बुरा क्यों न लगे। एक हाँ कहने का दबाव। लेखक बताते हैं कि जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस का कलीग हमसे कोई मदद मांगता है तो हम उन्हें मना नहीं कर पाते। हमें डर लगता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं या हमें आलसी, असभ्य न समझें। लेकिन बार बार हाँ कहने से हम अपने जरूरी कामों से दूर होते जाते हैं। तो हर हाँ की कीमत होती है। हर बार जब आप किसी और के लिए हाँ कहते हो तो आप अपने लिए ना कह रहे होते हो। उदाहरण, अगर आपने किसी की प्रेजेंटेशन बनाने में 2 घंटे दिए तो वो 2 घंटे आपके खुद के गोल्स से चले गए। 3, ना कहना समय और ऊर्जा बचाता है। लेखक कहते हैं कि ना कहना एक बचाव कवच जैसा है। जब आप बेवजह के कामों को मना करना सीख जाते हो, तब आपके पास ज्यादा समय, ध्यान और एनर्जी अपने असली लक्ष्य पर लगाने के लिए बचती है। 4, कैसे कहें ना बिना बुरा लगे। लेखक हमें कुछ आसान तरीके बताते हैं जिससे हम बिना किसी को बुरा लगे ना कहना सीख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा, लेकिन मैं फिलहाल व्यस्त हूं। यह मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन उम्मीद है आप समझ पाएंगे। शायद कोई और इससे बेहतर मदद कर पाए। बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी से बाहर निकालते हैं कि जो लोग हर वक्त व्यस्त रहते हैं वो बहुत सफल होते हैं। हर वक्त व्यस्त रहना कोई गर्व की बात नहीं है। आजकल लोग जब कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, तो जैसे वो अपनी अहमियत दिखा रहे हों। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। आप दिन भर काम करते रहो, लेकिन अगर वो काम आपके लक्ष्यों से नहीं जुड़ा है तो वो सिर्फ समय की बर्बादी है। 2 जरूरी और जरूरी दिखने वाले कामों में फर्क
लेखक बताते हैं कि दिन भर की भागदौड़ में हम अक्सर वो काम करते हैं जो जरूरी लगते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में जाना, कॉल्स उठाना, पर इनमें से ज्यादातर काम हमारे असली लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ाते। 3, प्रोडक्टिव लोग कम काम करते हैं लेकिन असरदार। जो लोग सच में प्रोडक्टिव होते हैं वो रोज 2 से 3 काम ही करते हैं, पर वो ऐसे काम होते हैं जो उनके करियर, स्वास्थ्य या रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। 4, अच्छे दिखने वाले कामों से बचो। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, जैसे किसी मीटिंग में सिर्फ इसलिए जाना ताकि बॉस को लगे कि हम सीरियस हैं। लेखक कहते हैं, इस तरह के दिखावटी कामों की पहचान करो और उन्हें अपनी नॉट टू डू लिस्ट में डालो। चौथा अध्याय, हर काम को खुद करने की जरूरत नहीं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप हर छोटे बड़े काम खुद करने लगते हैं तो आपकी असली प्रगति रुक जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप डेलीगेशन, काम बांटना सीखें। खुद को सब कुछ करने वाला इंसान मत बनाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं खुद सब कुछ करूं तो बेहतर होगा, लेकिन लेखक कहते हैं आपका समय कीमती है, उसे छोटे कामों में खर्च मत करो। उदाहरण, अगर एक बिजनेसमैन खुद ही ईमेल, पैकिंग, डिलीवरी, सोशल मीडिया सब संभालेगा तो बड़ा सोचना और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। तो खुद से पूछो, क्या यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं? लेखक कहते हैं कि हर काम को करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे किसी और को सौंप दो, जैसे असिस्टेंट, टीम मेंबर या फ्रीलांसर। 3, डेलीगेट करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब आप रोज के छोटे छोटे कामों से फ्री हो जाते हो तो आपके पास ज्यादा समय, एनर्जी और फोकस होता है उन चीजों पर जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं, जैसे स्ट्रैटेजी बनाना, नई स्किल सीखना या रिश्ते सुधारना। 4, नॉट टू डू लिस्ट में डालें। रोज ईमेल खुद पढ़ना, सोशल मीडिया पोस्ट खुद बनाना, हर मीटिंग में जाना, हर टास्क खुद करना। इन सब को अगर कोई और बेहतर और जल्दी कर सकता है तो उसे करने दो। चैप्टर 5, हर वक्त काम में व्यस्त रहना जरूरी नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि बिजी होना प्रोडक्टिव होने का मतलब नहीं होता। अक्सर लोग खुद को दिन भर व्यस्त रखते हैं लेकिन असली प्रगति नहीं कर पाते। इस अध्याय का मकसद है कि आप बेवजह की व्यस्तता को पहचानें और उससे बाहर निकलें। 1, बिजी दिखना एक झूठा संतोष देता है। लेखक कहते हैं कि हम कई बार इसलिए काम में लगे रहते हैं ताकि लगे कि हम मेहनती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ काम में लगे रहना और आगे बढ़ना 2 अलग बातें हैं। एग्जाम्पल, हर 15 मिनट में मेल चेक करना या बार बार मीटिंग्स में जाना सिर्फ व्यस्तता दिखाता है, न कि असली काम। 2, नॉट टू डू की एक नई सोच, बेकार की व्यस्तता से बचो। लेखक कहते हैं कि आपको रोज ऐसे कामों की पहचान करनी होगी जो सिर्फ समय खा रहे हैं लेकिन कोई असली नतीजा नहीं दे रहे, जैसे हर कॉल का जवाब तुरंत देना, बार बार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया देखना, हर मीटिंग में खुद को शामिल करना, बिना प्लान के टू डू लिस्ट बनाना। इन सबको अपनी नॉट टू डू लिस्ट बनाना लिस्ट में डाल दो। 3, कम काम करो लेकिन सही काम करो। लेखक बताते हैं कि दिन भर में सिर्फ 2-3 ऐसे काम होते हैं जो सच में आपको आगे बढ़ाते हैं, उन पर ध्यान दो। बाकियों को या तो हटाओ या दूसरों को सौंप दो। 4, कम काम करना लेकिन पूरी फोकस और सोच। ये इस अध्याय का सबसे दमदार संदेश है। कम काम करना लेकिन पूरी फोकस और सोच के साथ, यही असली प्रोडक्टिविटी है, द नॉट टू डू लिस्ट। किताब हमें यह सिखाती है कि कामयाबी पाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप कितना काम करते हो, बल्कि ये जरूरी है कि आप कौन सा काम नहीं करते।